कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। मैं बहुत सारे युवाओं को देखता हूं कि एलमंड का सोप लगाते हैं, एलमंड का ऑयल लगाते हैं, बादाम का साबुन लगाते हैं, ठीक है, लेकिन खाते क्या है? गुटखा। मैं तो ये सोचता नहीं हूं कि भैया एलमंड का सौंफ, एलमंड का ये तेल लगा करके क्या इनके शरीर में तो ग्रोथ हो जाएगी? क्या इनके मन का ग्रोथ होगा? क्या इनके अंदर ग्रोथ होगा? नहीं होगा। खाते हैं गुटखा, खाते हैं सुरती, तो ग्रोथ होगा क्या? नहीं ग्रोथ हो पाएगा मेरा भाई। मेरे दोस्त हंस रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है। सही बात है, एकदम सही बात है, सटीक बात है। सोचने में हैरानी वाली तो बात तो होती है ना कि आप खा रहे हो, सॉरी, आप लगा रहे हो एलमंड का सौंफ, एलमंड का ऑयल और खा रहे हो खैनी गुटखा, तो कहाँ से दिमाग तेज होगा? अरे दिमाग को तेज करना है तो पढ़ाई करो, दिमाग को तेज करना है तो यात्रा करो, दिमाग को तेज करना है तो बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चालू करो। वो बड़े बड़े बुजुर्ग आपको अपने सालों का तजुर्बा कुछ समय में दे करके चले जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपने आप को ग्रोथ में लाना चाहते हैं, अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको कहीं से निकल करके कहीं तो जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की बातें हैं जिनको सुनना पड़ता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ताना सुनाते हैं और उनको भी सुनना और सहना पड़ता है, क्योंकि जब आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी मैं कल फिजिक्स वाला मूवी देख रहा था, सच्ची बताऊं मन एकदम गदगद हो गया, मन एकदम खुश हो गया। और मैं सर की स्ट्रगल देख रहा था, स्ट्रगल में उन्होंने कैसे कैसे अपने शुरुआत करी, कितना ऑब्जेक्शन को फेस किया और उसके बाद वो अपने मंजिल तक पहुंच पाए और बहुत ही आगे चलते चले जा रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। मैं सर को सल्यूट करना चाहूँगा कि सर आपके जैसा सोच शायद किसी की नहीं है। और सच बताऊं तो किसी भी इंसान का किसी इंसान के सोच से मैच नहीं होता है। भले ही शब्दों का इस्तेमाल आदमी एक दूसरे का कर लेता है, लेकिन सोच सबका अलग अलग होता है, माइंडसेट अलग अलग होता है। तो हमको और आपको भी अपना अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम और आप सफल हो पाएंगे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का प्लानिंग करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ का प्लानिंग करेंगे तो आपको उस प्लानिंग के अंतर्गत काम करने में आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी और नई नई चीज़ें आपको नए नए तरीके से मोटिवेट करेगी और आपको काम करने के लिए आगे की ओर ढकेलते रहेगी और आप अपने मंजिल तक पहुंचते रहेंगे। पहला आपको अपना शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल के हिसाब से आपको काम करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आज जो आप कर रहे थे वो एक साल बाद में परिवर्तन देखेंगे तो कितना परिवर्तन हो चुका रहेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी काम को जब लगातार करते रहेंगे तो आप अपने आप को एक साल पहले के कंपैरिजन अब देखेंगे तो कितना बेहतर कर पाए होंगे। सो मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि अगर आज मेहनत करके 50 साल आराम करना चाहते हो वो ठीक है, या फिर आज आराम करके 50 साल मेहनत करना चाहते हो वो ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि क्या आप 5 साल मेहनत करके 50 साल ऐश करना चाहते हो या फिर 5 साल ऐश करके 50 साल मेहनत करना चाहते हो? ये फैसला आपके हाथ में है और आपको ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ना कि आपके परिवार को, ना कि आपके आसपास को। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो आगे बढ़ो।